कि बहुत विद्वान, बहुत बड़ा ज्ञान, कुछ भी ऐसा नहीं है। सम्यक ज्ञान यानी पूरी की पूरी समझ हो जाना कि आए हैं जाएंगे, रहना नहीं, देश वीराना है। आए हैं महादेव महादेव करेंगे और चलेंगे, लेकिन जाते समय भी मन आनंदित ही होगा। शिव के ध्यान में डूबा हुआ मन, शिव की बात से डूबी हुई ये काया जिस दिन इस शरीर का भी साथ छोड़ेगी तो महादेव के पास ही जाएगी। क्योंकि अंतिम समय में भी जिसके ध्यान में शिव होते हैं वो कहाँ जाएगा? सीधे वही ना जाएगा जो आपकी याद में है। अब आपकी याद में क्या है, हमारी याद में क्या है, ये तो आप ही हम जानते हैं। नहीं तो हमारे मन में तो चीजें हैं, जगत है, बहुत सारी चीजें हैं। भोग को भोगने के लिए बनाते हैं, भुक्त हो जाते हैं, तो भोगो भी और जगत को छोड़ो भी। लेकिन जब तक रहेंगे हम लोग महादेव महादेव करते रहेंगे। इस वर्ष भी नहीं, हर वर्ष हर पल में शिव के शिष्यों के लिए हर पल नया वर्ष है। हर पल हर वर्ष हम अपने महादेव की बात करते जाएंगे और रास्ता तय करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। जब कोई मंजिल की तरफ बढ़ता है तो वो फिर लौटता नहीं है। मंजिल अगर आपने तय कर ली है और चलना है तो चलने वाले लौटा नहीं करते, वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। चाहे कितने भी अवरोध हो, चाहे कितनी भी बाधाएं हो, अवरोधों को ही आरोहण बनाते हैं। और मानव में है ये ताकत, ऐसा नहीं कि नहीं है। और उसमें भी आध्यात्मिक अगर ऊर्जा है, शिव से जुड़ा हुआ मन है, तो उसमें इतनी ताकत है कि वो क्या नहीं कर सकता है। एक मानव में इतनी ताकत होती है कि खमठोक खेलता है जमर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। एक मानव जब ऐसा जोड़ लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। महादेव की दया से शिव के शिष्य जब जोड़ लगाएंगे तो क्या क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है। तो आइए हम लोग अपने जीवन का जोड़ लगाते हैं, अपने महादेव का झंडा बुलंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लोगों के जीवन को रोशन करते हैं। आप लोग कुछ कहना चाहते ही सबको देंगे, हम कांटों के चुभन किसी को नहीं देंगे। लोग चाहे जो दें, और एक दिन वो भी इस बात को समझेंगे और इस रास्ते पे आएंगे। कहाँ जाएंगे? महादेव की दुनिया है ना, तो महादेव की दुनिया में रहने वाले महादेव को छोड़कर कहाँ जाएंगे? बड़ी सुंदर गीत है कि जाइए आप कहाँ जाएंगे, जाइए आप कहाँ जाएंगे, जहाँ जाएंगे हमें पाएंगे। जहाँ जाइएगा किसको पाइएगा? महादेव को ही पाइएगा। और उनके साथ साहब दीदी की बात तो आपको सुननी ही पड़ेगी, कोई उपाय नहीं। जहाँ तक जाना है वहाँ तक चले जाइए, लेकिन ये वादियाँ, ये फजाएं, ये हवाएं, ये पत्ते, ये सब कुछ शिव ही है। इससे बाहर कुछ है भी नहीं, इससे बाहर कोई कैसे जा सकता है? साहब ने ये समझ हमारे अंदर पैदा की, सम्यक ज्ञान। उन्होंने कहा कि मैं टीचर ही तो हूँ, तभी तो इसमें शिष्यता का फूल खिला है। कांटा ही तो हमारा जीवन है, तभी तो इसमें गुलाब खिला है। कांटों पे चढ़ के गुलाब खिला है। ये गुलाब महादेव है, महादेव की शिष्यता है। ये शिष्यता जिसको कोई काट के अगर अपने फूलदान में सजाता है तब भी खुशबू देती है, कोई मसल के फेंक देता है तब भी खुशबू देती है, वो किसी को दुर्गंध नहीं देती। हमारे आपके जीवन में भी हम ऐसा ही कर सके, ये महादेव की दया और साहब दीदी के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। दूसरे क्या है तो बोलने वाला बोलता है, उसमें कांटे की टक्कर हो रही है। टक्कर कांटे की होती है, लेकिन जो जीतता है उसको फूल कांटे का नहीं पहनाया जाता है। फूल क्या चीज का पहनाया जाता है? हार हार किस चीज का पहनाया जाता है? फूलों का, कांटों का नहीं। नहीं, कांटों पे चढ़ के ही गुलाब खिलता है। साहब की वाणी है, कांटों पे चढ़ के भी तो गुलाब खिलता है। दुनिया गुलाब की सुंदरता और उसके सुगंध को देखती है, कांटों की तरफ तो कोई देखता भी नहीं। कीचड़ में ही कमल खिलता है, सारे लोग कमल की सुंदरता को देखते हैं, सुवासित जो है हो रहा है उसको देखते हैं। कीचड़ को कोई नहीं देखता, कीचड़ में ही कमल खिलता है, कांटों पे चढ़ के ही गुलाब खिलता है, लेकिन गुलाब को देखते हैं लोग।
शिव के शिष्य और उनकी शिष्यता इस धरती पे इसी तरह सुवासित हो, सुगंधित हो वही रहती है। वो कभी विकृत नहीं होता, वो कभी बिगड़ नहीं सकता। कितने जगहों से पिछले कुछ समय में इस शरीर में हम लोग है ना, तो मन में कुछ बातें जो है थोड़ी सी तो प्रभावित कर ही देती हैं। कितना भी हम लोग महादेव तो हो नहीं गए, वो ना अघोर है, वो ना हल पूरा का पूरा पी लेते हैं तब भी कुछ नहीं होता। हम लोग तो होने की प्रक्रिया में है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। लेकिन फिर महादेव की दया जो साहब के जीवन में हुआ वैसा ही हम सबों के जीवन में भी हो रहा है कि बेमौसम बाहर आती रहती है, लोग कांटे चुभाते ही रहते हैं। दुनिया ने तो यही किया हमेशा, वो कभी फूल दे सका? हमेशा जब लड़ाई होती है, बड़ी सुंदर बनती है कि जब लड़ाई होती है, कहीं भी आपने सुना होगा कि इतना लोग जाएंगे तो क्या होगा। महादेव के पास दुनिया के का हर व्यक्ति भी चला जाए, सारी दुनिया उठ के चली जाए, ऐसी कितनी दुनिया चली जाए, पानी के बहुत बड़े जहाज पे 1 लाख मच्छर बैठ जाए, पानी के जहाज को क्या फर्क पड़ेगा? 1 लाख मच्छर में से बैठ गया तो भी वो हिलेगा नहीं। तो महादेव से जुड़ा हुआ देश, काल, पात्र, स्थान, ये महादेव से जुड़ा हुआ है। इसमें कितनी भी चीजें आ जाए, मूल चीज कभी नहीं बदलती। और शिव शिष्यता की मूल धारा जो पावन है, जो इतनी खूबसूरत है, जो सबको बाहर के अपने साथ लेकर जा रही है, इसमें बहुत लोग अपनी अपनी बात, अपने अपनी चीजों को लेकर शामिल होते हैं, फिर बाहर फेंक दिए जाते हैं। ये मूल धारा खुद ही टकराती है, बाहर होती जाती है, फिर आगे बढ़ती जाती है, चलती ही रहती है। तो शिव से जुड़ी हुई संस्कृति को इस बात का भय नहीं होता कि कौन क्या क्या लेकर इसमें आएगा। जो लेकर आना चाहता है लेकर आ जाए। महादेव में ही यह ताकत है कि वो सब ग्रहण कर सकते हैं और तब भी उनका मूल स्वरूप नहीं बदलता। वो सत्य है, वो शिव है, वो सुंदर है, हमेशा सुंदर ही रहेंगे। उनकी सुंदरता का क्षय किसी भी चीजों से नहीं हो सकता। ज्ञान के निधि अगम, कुछ तो आप बोलिए नहीं, ज्ञान के निधि अगम है और उस अगम ज्ञान की निधि में कितनी भी चीजें हम डालेंगे उनको क्या फर्क पड़ेगा? नहीं। पानी का बहुत बड़ा जहाज है। एक बार साहब ने कहा, हर बात में तो उन्हीं की बात हम लोग कहते हैं, हर बात में तो उन्हीं की बात आती है। ये क्या तो उठ गया सबका करके बैठा था अब अपना पैर में चल के दीदी क्या আমার